रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। स्वागत है आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म फिजिक्स विद आशीष पर। आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। कक्षा 12 का पहला चैप्टर का पहला बेसिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। कारण सुन लीजिए, पहला चैप्टर का पहला बेसिक क्यों हमें पढ़ना चाहिए और बहुत अच्छे तरीके से उसको क्यों आना चाहिए। क्योंकि अगर आपको पहले चैप्टर की पहली चीजें क्लियर नहीं होती हैं तो आप पूरी बुक को उठा के देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको पहले चैप्टर से कुछ ना कुछ चीजें रिलेट करते हुए जरूर मिलेंगी। क्योंकि जिस तरीके से हम मकान को बनाते हैं तो मकान को बनाने में हमें नींव तैयार करनी होती है। सबसे पहले हम लोग जमीन से स्टार्ट करते हैं, फिर जाके हम लोग ऊपर तक पहुंचते हैं। सेम इसी तरीके से सिलेबस का पैटर्न होता है। अगर आपको स्टार्टिंग की चीजें बहुत अच्छी तरीके से आती हैं तो आप आने वाली जो चीजें होती हैं उनको आप बहुत अच्छी तरीके से पकड़ बना पाते हैं। इसलिए आपको पहले चैप्टर की सारी चीजें आपको आनी चाहिए। उसी मकसद के लिए, उसी मकसद को आपको तैयार करने के लिए आपके पास वीडियो तैयार किया जा रहा है। तो अगर आपको अपनी समझ को और अच्छी तरीके से विकसित करनी है, चीजों को बहुत अच्छी गहराई से समझना है, वाई लैंग्वेज में आपकी पीडीएफ तैयार की गई है। हिंदी मीडियम का बच्चा हो, इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, सीबीएसई का हो, यूपी बोर्ड का हो, कोई भी किसी भी प्रकार के बोर्ड का अगर बच्चा है तो वो इस वीडियो के माध्यम से चीजों को समझ सकता है। ठीक है, तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी। आज हम बात करेंगे सबसे पहले चैप्टर की। फिजिक्स का जो पहला चैप्टर होता है हमारे पास 12th में, जिसका नाम होता है बेटा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्ज। जो हमारे पास चार्ज होता है, विद्युत आवेश क्या होता है और विद्युत क्षेत्र क्या होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और इस डिस्कस को धीरे धीरे गहराई तक लेते जाते आपके एंड तक हम सारी चीजों को डिस्कस कर लेंगे। आज हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, विशेष आपके सामने धीरे धीरे करके पीडीएफ खुलती जाएगी। सब चीजों के बारे में हम बहुत अच्छी तरीके से समझ को विकसित करते जाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे बेटा हम विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र, हमारे चैप्टर का नाम है। सबसे पहला टॉपिक जो आज पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज। आपने नाम सुना होगा बेटा घर में कि बैटरी चार्ज पर लगा दो, मोबाइल चार्ज पर लगा दो, ईयरफोन चार्ज पर लगा दो, और इस तरीके से बहुत सारी चीजों को आपने चार्ज करते हुए सुना होगा। आज समझेंगे कि चार्ज का मकसद क्या होता है, क्या चार्ज की कहानी होती है। अगर हम बात करें बेटा कि चार्ज क्या होता है, विद्युत आवेश क्या होता है, तो आपके सामने लिखा है बेटा आवेश क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर इन विच द एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिकल फोर्स। एक फंडामेंटल यूनिट होती है। विद्युत आवेश क्या होता है, किसी पदार्थ का वह मूल गुण होता है जिसके कारण वह विद्युत बल का अनुभव करता है। विद्युत बल क्या होता है आगे हम लोग जानेंगे कि कूलाम का जो नियम होता है वो विद्युत बल पर आधारित होता है। अभी सबसे पहले हम बात करते हैं कि विद्युत आवेश क्या होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट की ये इनिशियल प्रॉपर्टी होती है, आंतरिक गुण होता है। ये आंतरिक गुण वो गुण होता है जिसके कारण क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होता है या विद्युत बल का क्या होता है, अनुभव होता है। तो उसे हम लोग कहते हैं क्या है, वो विद्युत आवेश है। आपने कई बार बचपन में ये खेल तो किए ही होंगे। आज हम प्रैक्टिकली करके या एक दो दिन में आपके सामने दिखाएंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे आता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, उसको हम प्रैक्टिकली भी समझेंगे। लेकिन अभी हम थोड़ा सा आपको एक एक्सपीरियंस के थ्रू समझाते हैं कि आवेश किसी वस्तु में कैसे आता है, चार्ज किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कैसे आता है। इसकी बहुत सारे मेथड्स होते हैं। बेसिकली 3 मेथड पर हम लोग काम करते हैं। एक फ्रिक्शन के कारण, घर्षण के द्वारा आवेश आता है। एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा ट्रांसफर होते हैं जब इलेक्ट्रॉन, तब आवेश आता है। दूसरा प्रेरण के द्वारा भी आवेश आ जाता है, इंडक्शन मेथड जिसको हम लोग कहते हैं। बेटा आपने बचपन में ये वाली कहानी तो सुनी होगी कि हम क्या करते थे, किसी अपने बालों से पेन को रगड़ते थे, रगड़ने के बाद आप कागज के पार्टिकल्स को क्या करते थे, अपनी ऊपर की ओर उठाते थे, तो हम कहते थे भैया क्या हो गई, वो चीज चार्ज हो गई है। ये आप तो बात तो सुनी होगी। देखो आपके सामने एक छोटा सा एक्सपीरियंस हम करके दिखाते हैं कि आपने, अगर आपके पास क्या है, ये कागज के छोटे छोटे पार्टिकल्स है, इसको आप क्या करोगे, जैसे यहाँ से रगड़ते हो तो ये देखना आपके सामने चीजें ये उठ के इस तरीके से आ जाती हैं। ठीक है, तो जब ये इस तरीके से आ जाती है तो हम कहते हैं ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट चार्ज हो गया। बेटा क्या हो गया, चार्ज हो गया। जब चार्ज आता है तो वो क्या करता है, किसी चीज को अपनी ओर खींचता है या किसी चीज को अपनी ओर प्रतिकर्षित करता है या आकर्षित करता है। तो कहते हैं उसमें क्या आ गया, चार्ज आ गया, आवेश आ गया। आई बात समझ में। अब सुनेंगे ध्यान से बात, मैथमेटिकली चीजें हम समझेंगे कि क्या कहानी होती है। जब आवेश की आप बात करते हो बेटा तो ध्यान रखना, आवेश को बेटा आप प्रदर्शित करेंगे क्यू से। किससे प्रदर्शित करेंगे, पूरी फिजिक्स में एक चैप्टर से लेकर 24 चैप्टर तक जहां जहां बेटा आपको आवेश दिखेगा, चार्ज की बात होगी, समझ जाएंगे आप क्यू लिखना है वहां। क्या लिखना है बेटा, द नोटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज क्यू। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेंगे बेटा आवेश जो होता है, जब भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी सीखते हैं आप, फिजिक्स में, साइंस में, जब भी आप कोई नई चीज को सीखते हैं तो आपकी पूरी जिम्मेदारी होती है उसकी यूनिट लिखना, यानी उसका मात्रक लिखना, और उसकी डायमेंशन यानी विमा लिखना। ठीक है, तो जो आवेश का मात्रक होता है बेटा, यूनिट की अगर हम बात करें, आवेश की जो यूनिट होती है बेटा, वो हमको ध्यान रखना है क्या होती है बेटा, आवेश की यूनिट कूलाम होती है। बेटा क्या होती है, आवेश की यूनिट कूलाम होती है। ठीक है, ये ऐसा यूनिट होती है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, इसके साथ साथ आवेश की यूनिट की बात करें, अगर मात्रक हो गया
और इसके बाद विमा की बात करें तो आवेश की विमा क्या होती है बेटा 80 होती है। ये आपको ध्यान रखनी है दो बातें, कूलाम और कूलाम ऐसा ही मात्रक हो जाता है। अगर इसकी सीजीएस यूनिट की बात करें तो आपको याद रखना है स्टेट कूलाम इसमें लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं बेटा? स्टेट कूलाम। ये आपकी सीजीएस यूनिट बन जाती है। स्टेट कूलाम जो होती है वो सीजीएस यूनिट आपकी बन जाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है और इसकी जो डायमेंशन होगी वो कूलाम आपको याद रखना है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि चीजें आपकी क्रिस्टल क्लियर तरीके से होती रहे। अगर आपको इस पीडीएफ को पूरा पाना है तो आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं ताकि आपकी चीजें एकदम से सिक्योर हो जाए। चलिए बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है अपने पास, चार्ज के कितने प्रकार होते हैं, आवेश के प्रकार के बारे में बात करेंगे। आवेश बेटा दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। क्या होता है बेटा? दो प्रकार के आवेश देखने को मिलते हैं, एक धनावेश और एक ऋणावेश। चलती है आवेश कैसे आता है, कैसे धनावेश होता है, कैसे ऋणावेश होता है, तो एक कॉन्सेप्ट आपको सिखा देते हैं हम, सिंपल सा। चाहे आप इसको अच्छे तरीके से याद भी रख सकते हैं। देखो प्लस आवेश कब आएगा? प्लस का मतलब धन होता है और माइनस का मतलब क्या होता है? ऋण होता है। आपने ये सुना होगा कि जो राजा वगैरह होते हैं वो कैसे होते हैं? धनी व्यक्ति होते हैं। ठीक है, और जो ऋणी व्यक्ति होते हैं, ऋणी का मतलब ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक मतलब ऋणी व्यक्ति होना या गरीब होना। ठीक है, तो गरीब क्या होता है? किसी से उधार लेता है। उधार लेता है तो क्या होता है? गरीब व्यक्ति होगा वही तो उधार लेगा, और अमीर व्यक्ति होते हैं तो वो क्या करते हैं? डोनेट करते हैं, चीजों को दान करते हैं। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट में ध्यान रखना है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। हर चीज को आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का इसीलिए प्रयास होता है कि आप चीजें देर तक समझ पाए। ठीक है, ऑब्जेक्ट है आपके पास, कोई वस्तु है, ये लीजिए आपके पास कोई वस्तु हो गई, उस वस्तु में परमाणु होते हैं अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री। हर एक ऑब्जेक्ट के पास क्या होता है बेटा? परमाणु होता है। परमाणु के अंदर क्या होता है? नाभिक होता है। नाभिक के अंदर क्या होते हैं? न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन चारों चक्कर लगाते हैं। तो कहने का मतलब सिंपल है, हर एक पदार्थ के पास क्या होगा बेटा? परमाणु होगा और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। अब गौर से सुनना, कोई भी ऑब्जेक्ट धनावेश कब होगा, ऋणावेशित कब होगा, नेगेटिव चार्ज कब आएगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज कब आएगा? जब किसी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन जाएगा बेटा, क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन त्यागा जाएगा बेटा, या इलेक्ट्रॉन रिसीव किया जाएगा। क्या किया जाएगा बेटा? गेन किया जाएगा। त्यागा जाए या गेन मतलब रिसीव किया जाए। अगर त्यागा जाएगा तो क्या आएगा बेटा? उस पर प्लस चार्ज आएगा। क्या आएगा? प्लस चार्ज। अगर गेन करेगा, अगर ग्रहण करेगा कोई भी ऑब्जेक्ट, किसको गेन करेगा? इलेक्ट्रॉन को अगर गेन करेगा तो कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। धनावेश कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है। जो हमारे पास धनी व्यक्ति होंगे वो इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, और ऋणी व्यक्ति कौन हो जाता है? जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागा जाए, कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाए, कौन सा चार्ज आएगा? ऋणावेश आएगा। बात क्लियर है? आवेश दो प्रकार के होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हमारे पास हो जाते हैं। आगे बात करेंगे बेटा बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, जो बोर्ड हमसे कई बार पूछ लेता है 2 नंबर में, कि जो हमारे पास चार्ज होता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो पहली जो कहानी हमारे पास होती है, आवेश का पहला गुण क्या होता है? क्वांटाइजेशन चार्ज। क्या होता है? क्वांटाइजेशन चार्ज होता है। क्वांटाइजेशन चार्ज हमसे क्या कहता है? इससे 1 नंबर का क्वेश्चन कई बार आता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? चार्ज इज ऑलवेज इंटीजर मल्टीप्लाई ऑफ द एलिमेंट्री चार्ज, जिसको हम लोग फंडामेंटल चार्ज भी कह देते हैं। जो हमारे पास चार्ज होता है, ठीक है, वो हमेशा क्या होता है? चार्ज हमेशा किसका मल्टीप्लाई होता है बेटा? फंडामेंटल यूनिट का चार्ज होता है। क्यू बराबर आपने सुना होगा क्या होता है बेटा? एन। क्या होता है? एन, वेयर एन इज द फंडामेंटल चार्ज, या इसको मूल आवेश कह देते हैं। क्या कह देते हैं बेटा? मूल आवेश, जिसकी वैल्यू आपको याद रखनी होती है 1.6 10 की पावर बेटा कितनी होती है? 19 होती है। और एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्या होती है बेटा? इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। इसको हम लोग कहते हैं क्या? देखिए यहाँ पे लिखा भी है आपके सामने, स्मॉल ई की वैल्यू क्या होती है? 1.6 10 की पावर -19 हो जाती है। तो आपको याद रखना क्वांटाइजेशन थ्योरी क्या कहती है हमसे? क्वांटीकरण का सिद्धांत, कि कोई भी आवेश हमेशा जो स्मॉल ई होता है उसका पूर्ण गुणज होता है। क्या गुणज? ऐसा गुणज होता है बेटा पूर्ण, जहां एन की वैल्यू आपको ध्यान रखना है हमेशा स्टार्ट होती है कहां से? 1 2 3 4 इस तरीके से स्टार्ट होती है। एन की वैल्यू कभी भी स्वीकार नहीं की जाएगी बेटा इस तरीके से 3/2, इस तरीके से 5/6, 5/6/5 या 0.53, 0.35, ये वाली एन की वैल्यू कभी भी स्वीकार नहीं की जाएगी। एन हमेशा क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए, पूर्ण गुणज होना चाहिए। इसे हम लोग नाम देंगे बेटा क्या? आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बात क्लियर है? इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हिंदी वाले भी देख लेंगे। यहां पर नीचे लिखा है आपके पास, ठीक है। मूल गुणज हो गया। सेकंड हम लोग पॉइंट की बात करेंगे, आवेश का सेकंड गुण क्या होता है? चार्ज की सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है? चार्ज कैन आइदर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर। आवेश को ना उत्पन्न कर सकते हैं आप, ठीक है, किसी भी चीज से इसको ना उत्पन्न किया जा सकता है, ना इसको बेटा नष्ट किया जा सकता है। ध्यान रखना है, आवेश को ना उत्पन्न कर सकते हैं,
देखो लिखा है कैन बी आइदर सॉरी चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ना बनाया जा सकता है, और नॉर बी डिस्ट्रॉय, ना इसको नष्ट किया जा सकता है, केवल क्या किया जा सकता है, इसको ट्रांसफर किया जा सकता है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में। यही नीचे लिखा होगा। आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता, केवल स्थानांतरित किया जा सकता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। क्लियर है। तीसरी प्रॉपर्टी की बात करेंगे बेटा, एडिटिविटी चार्ज। टोटल चार्ज ऑलवेज अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस। जो हमारे पास आवेश होता है वो कैसा गुण होता है बेटा, कुल आवेश हमेशा क्या होता है, सभी आवेशों का बीजगणितीय योग होता है, जिसको हम अलजेब्रिक लिख लेते हैं, अलजेब्रिक क्यूब। ठीक है। जैसे हम एग्जांपल के थ्रू आपको समझा दे, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। किसी ऑब्जेक्ट पर बहुत सारे चार्ज प्रेजेंट है, सपोज एट -5 कूलम, सपोज एट +4 कूलम, सपोज एट -6 कूलम, सपोज एट 10 कूलम। ठीक है। ये चार्ज कूलम इसमें चार तरीके से चार्ज इसमें प्रेजेंट है। आपसे पूछा गया इसका टोटल चार्ज बताइए, तो आपको क्या करना है, -5 +4 -6 +10, इनको सबको काउंट कर लेना है। 6 और 10 और 4 क्या हो जाएगा, 14, माइनस का कितना हो जाएगा, 14 - 11, तो फाइनल क्या आएगा बेटा, 3 कूलम इसका चार्ज आ जाएगा आपके सामने। कितना चार्ज आएगा, 3 कूलम। इसको ही कहते हैं कि जो हमारे पास चार्ज होता है वो बीजगणितीय योग होता है, प्लस प्लस वाले जोड़ते हैं, माइनस माइनस वाले जोड़ते हैं, बड़े में से छोटा घटा देते हैं, जो साइन आता है वो लिख देते हैं। क्लियर है बात। ये आपके पास कौन सा होता है, एडिटिविटी चार्ज का आपके पास नेचर आता है। तो इस तरीके से हम लोग 3 प्रॉपर्टी याद रखते हैं, किसकी, चार्ज की। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, क्वांटाइजेशन। दूसरी प्रॉपर्टी होती है आपके पास कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और तीसरी प्रॉपर्टी बेटा आपके पास होती है एडिटिविटी चार्ज। क्लियर बात होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन तैयार करते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं, कूलम का नियम क्या होता है। पहले इसको समझ लेंगे, फिर हम लोग क्या कर लेंगे, इसको राइट करेंगे और आपको समझाएंगे कूलम ने क्या बताया। कूलम ने क्या बताया, कूलम का जो नियम है वो हमसे क्या कहता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। कूलम भैया ने समझाया, क्या समझाया बेटा, बड़े इंटरेस्टिंग कहानी है इनकी, सुनते हैं कहानी, क्योंकि कहानी को चीजों को समझेंगे तो हम फिर चीजों को रिलेट कर पाएंगे। कूलम भैया आते हैं, वो कहते हैं भैया ऐसा है, चार्ज है कितने, 2 हैं। कितने चार्ज है बेटा, 2 चार्ज है। एक चार्ज, 2 चार्ज, 2 चार्ज अगर कभी भी पास में आते हैं, क्या होता है बेटा, 2 चार्ज कभी भी पास में आते हैं तो उनको या तो धक्का लगता है या उनको बेटा क्या होता है, आकर्षण होता है। 2 आवेशों के बीच में या तो धक्का लगता है या आकर्षण होता है। ठीक है। तो 2 आवेशों के बीच में क्या लगता है बेटा, बल। ये किसने बताया, कूलम ने बताया। जो वैज्ञानिक कूलम थे उन्होंने बताया 2 आवेशों, 2 चार्जों के बीच में हमेशा एक बल लगता है। वो बल बेटा आकर्षण हो सकता है, अट्रैक्शन, या प्रतिकर्षण हो सकता है, रिपल्सन। जो चार्ज होंगे उनमें आकर्षण लग सकता है या क्या लग सकता है बेटा, प्रतिकर्षण लग सकता है। ठीक है। ये कहानी होगी। ठीक है। अब इस बल की थ्योरी के बारे में उन्होंने बताया कि जो बल लगेगा वो किस तरीके से लगता है, किस तरीके से काम करता है, उसके बारे में चर्चा की। देखो उनका स्टेटमेंट क्या कहता है, द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज, कितने पॉइंट चार्ज के बिटवीन लगेगा, 2 पॉइंट चार्ज के, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कौन, फोर्स। द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, उनके चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एंड द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, और दोनों चार्जों के बिटवीन जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर का क्या करना है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल करना है। 2 बिंदु आवेशों के बीच जो बल लगता है बेटा, वो आवेशों के गुणनफल मतलब मल्टीप्लाई के तथा समानुपाती होता है, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है बेटा, व्युत्क्रमानुपाती है, याद रखना है। चलिए हम इसको डायग्राम समझाने का प्रयास करते हैं, क्या कहानी होती है। देखिए आपके सामने बेहतरीन डायग्राम तैयार है, ये रहा। चलो समझते हैं क्या कहानी है बेटा। ये लीजिए, कूलम ने क्या बताया, कूलम ने बताया 2 आवेश लेने हैं। तो एक आवेश हो गया आपके पास, ये रहा Q1, दूसरा आवेश क्या हो गया, Q2। दोनों के आवेशों की डिस्टेंस क्या होगी, चार्जेस की बिटवीन डिस्टेंस R हो गई बेटा, कितनी हो गई, R हो गई। तो ये जो आवेश 2 रखे हैं तो इनके बिटवीन क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। क्या लगेगा बेटा, फोर्स। आपने बताया अगर ये चार्ज सेम सेम है, हटाएंगे, एक प्लस एक माइनस है, क्या करेंगे बेटा, अट्रैक्ट करेंगे। सेम चार्ज ऑलवेज रिपल ईच अदर, अट्रैक्ट चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। 2 सेम प्रकार के चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, प्रतिकर्षित करेंगे। अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, आकर्षित करेंगे। ये बात ध्यान रखना। देखो पढ़ने का तरीका देखिए भैया, पढ़ने का तरीका देखिए और याद करने का तरीका देखिए आप सामने। देखो इसको क्या पढ़ेंगे, गौर सुनना। ये आप क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वैद्युत बल कहते हैं जिसको। 2 चार्जेस के बिटवीन लगने वाला फोर्स दोनों चार्जेस के मल्टीप्लाई के समानुपाती और डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। 2 आवेशों के बीच, 2 आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है।
जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटता है बेटा, जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटता है इक्वल का साइन आता है, साथ में कांस्टेंट, यहाँ पे जो कांस्टेंट है के, उसकी वैल्यू फिक्स होती है बेटा, क्या होती है, के की वैल्यू होती है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो फाइनली जो फॉर्मूला बन जाता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर बन जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए बेटा, अभी नीचे लिखी होगी तो इसको भी आप नोट डाउन कर लेनी है। देखिए यहाँ पर हम लोग मैथमेटिकल जो फॉर्मूला है उसको हमने देखने का प्रयास करेंगे, आपके सामने पूरी चीज आपके सामने मैथमेटिकली लिखी है। ये फॉर्मूला था बेटा अपने के बाद F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर था, जहां पर F क्या है, दोनों चार्जेस के बिटवीन लगने वाला फोर्स यानी बल, Q1 Q2 क्या है, आवेश, और दोनों आवेशों के बीच की क्या है, ये दूरी, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग K लिख देते हैं, तो K की वैल्यू फिक्स होती है बेटा, कितनी होती है, 9 मल्टीपल 10 की पावर कितनी होती है बेटा, 9 होती है। आपको याद रखना है न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर, ये भी याद रखना है। ठीक है, ये F क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दो चार्जेस के बीच में, और Q1 Q2 क्या है, वो चार्जेस हो गए। R क्या हो गया, आपकी डिस्टेंस हो गई दोनों चार्जेस के बिटवीन, उसकी वैल्यू बेटा फिक्स है कितनी, इसकी 9 × 10 की पावर 9, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट कहानी, नेचर ऑफ फोर्स। काफी इंपॉर्टेंट होता है जो हम आपको बता रहे थे। नेचर ऑफ फोर्स की अगर आप बात करते हैं बेटा, नेचर ऑफ फोर्स की अगर बात करते हैं तो हमने आपको बताया लाइक चार्ज रिपल, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। समान प्रकार के आवेश क्या करेंगे, धक्का मारेंगे एक दूसरे को। ठीक है, और असमान प्रकार के आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। नेचर से भी याद रख सकते हैं बेटा, एग्जाम्पल के थ्रू याद रखना है आपको। आपने देखोगा सेम कैटेगरी में क्या होती है, जलन होती है ना, तो जलन होने का मतलब क्या है, हटना एक दूसरे से, और एक अगर बड़ा है एक छोटा है तो वो क्या करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ भैया पास में। इसी तरीके से सेम चार्ज, लाइक चार्ज क्या करेंगे, प्रतिकर्षित, समान समान हटाएंगे, और विपरीत क्या होंगे बेटा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर बात है, चलिए ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं और देखते हैं, लो आपके सामने एक और बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है वैद्युत क्षेत्र। क्या नाम है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका नाम है वैद्युत क्षेत्र, जिसे हम लोग कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसको हमें समझने का प्रयास करना है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट द पॉइंट। वो कह रहे हैं कि भैया हिंदी में भी परिभाषा आपके सामने है, हिंदी में भी आपके सामने परिभाषा ये लीजिए, देखिए ये आपके पास डेफिनेशन है। ठीक है, बड़े गौर से सुनेंगे। किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र एक बल होता है, क्या होता है बेटा, बल होता है, जो उस बिंदु पर रखे एकांक धनावेश पर लगता है। यहाँ पे देखो फॉर्मूला, वैद्युत क्षेत्र को ई से प्रदर्शित करेंगे बेटा, किससे प्रदर्शित करेंगे, ई से। ई बराबर फॉर्मूला होता है Fe/Q, क्या होता है बेटा, Fe/Q। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। F क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और Q क्या है बेटा, चार्ज है। ठीक है, तो आप गौर सुनते हैं ना, यहाँ पर 1 मिनट में डेफिनेशन बना देंगे, गौर से सुनना बिल्कुल कायदे से। E इज इक्वल टू क्या पढ़ा, F/Q। ठीक है, आप गौर से सुनना बेटा, Q की वैल्यू क्या करना है आपको, इफ यदि Q इज इक्वल टू क्या हो बेटा, 1 कूलम हो, क्या हो, 1 कूलम मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो, तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, F के इक्वल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बताओ, हो जाएगी। तो क्या पढ़ते हैं, गौर सुनना, एकांक आवेश पर यूनिट चार्ज पर लगने वाला फोर्स वैद्युत बल क्या कहलाता है, E, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। एकांक आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। पर यूनिट चार्ज पर जितना भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है वही क्या बन जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन जाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बन जाता है। बात क्लियर हो गई होगी आई थिंक। आप जब भी कोई भी नई क्वांटिटी सीखते हो तो उसकी यूनिट सीखते हैं, आपको पता है, तो यूनिट क्या होगी आप समझ सकते हैं, क्या यूनिट होगी इसकी। देखो फॉर्मूला बेटा, E इज इक्वल टू क्या सीखा, F/2। कोई भी चीज याद नहीं करना, बस समझना है आपको। आप समझ विकसित कर लेंगे, सारी चीजें आपकी एकदम से क्लियर हो जाएंगी। E की यूनिट लिख ली है तो F की यूनिट क्या होगी बेटा, न्यूटन होगी सर। चार्ज की यूनिट क्या होगी सर, कूलम होगी, तो क्या बन गई, न्यूटन पर कूलम। बड़ा सिंपल है। अब यूनिट सीखी है तो डायमेंशन सीखना हमारी प्योर जिम्मेदारी है। न्यूटन की डायमेंशन क्या होती है, mL/t-2 होती है सर। चार्ज की क्या होती है बेटा, AT, अभी सिखाई थोड़ी देर पहले। तो फाइनल निकालेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, m का m, L का L, T ऊपर जाएगी, -2 है तो -3 हो जाएगी, A ऊपर जाएगा -1। लो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या आ गई बेटा, विमा आ गई, डायमेंशन आ गई। क्लियर, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो पूछ सकता है आपसे। इतनी बात आपको एकदम से क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे चलते हैं, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक। एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। देखिए सामने, एक आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, अब आपके इसको डेरिवेशन को समझाने का प्रयास करते हैं। देखो एक बिंदु आवेश लेना है, एक पॉइंट चार्ज लेना, सबसे पहले ये ले लिया हमने, सबसे अच्छा कहानी। जो जो डेरिवेशन आपसे कहता है वो करते जाना है आपको। कोई भी डेरिवेशन कठिन नहीं होता है, बस याद क्या रखना है, सबसे पहले डेरिवेशन को पढ़ना है,
पढ़ने के बाद जो चीजें उसमें गिवन है उसको लिखना है, उसका डायग्राम तैयार करना है, फिर जो आपकी समझ है, जो आपने चैप्टर में पढ़ा है, उस चैप्टर से उस चीज को रिलेट करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। अब एंड टाइम में तो आपको चीजें तो पता होगी कि कहां पहुंचना है, उसी हिसाब से आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आप उस डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे, उस रिजल्ट पर पहुंच जाएंगे जहां पर आपको पहुंचना है। जिस तरीके से आपने तय किया, मान लो आपको दिल्ली जाना है तो आप माइंड में रूपरेखा बना लेते हैं, पहले बस पकड़ेंगे, बस स्टैंड से हम कहां जाएंगे, बस को पकड़ेंगे, बस से हम कानपुर जाएंगे, कानपुर से दूसरी बस पकड़ेंगे, कहां पहुंच जाएंगे, दिल्ली पहुंच जाएंगे। ये रूपरेखा तैयार है। इसी तरीके की रूपरेखा आपको डेरिवेशन में तैयार करनी होती है कि कहां से हमें कहां पहुंचना है। और वो हेल्प कौन कराता है बेटा? हेल्प कराता है जो क्वेश्चन होता है वो कराता है। वो आपसे कह रहा है बेटा एक बिंदु आवेश कारण तीव्रता निकालनी है, तो देखना ध्यान से, एक आवेश ले लिया क्या हमने, चार्ज ले लिया क्यू, क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस आवेश से डिस्टेंस मान लेंगे जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है। सपोज दैट आर डिस्टेंस पर क्या निकालना है आपको, वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और ये आवेश बेटा जो रखा है, मान लो ओ पॉइंट पर रखा है, और ये किस पॉइंट पर रखा है, पी पॉइंट पर आपके पास रखा है। पी पॉइंट पर आपको क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब हमें पता है वैद्युत क्षेत्र का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, वैद्युत क्षेत्र का सर कॉन्सेप्ट कहता है हमसे ई बराबर होता है सर एफ बाई क्यू। बिल्कुल सही बात है। तो अगर बेटा ई चाहिए, अगर आपको ई चाहिए तो क्या चाहिए आपको, फोर्स चाहिए। और फोर्स चाहिए तो कितने आवेश चाहिए बेटा, दो आवेश चाहिए। अभी तो एक आवेश है तो क्या मान लेंगे, बिंदु पी पर एक आवेश रखा है, तो बिंदु आवेश एक रखा है कहां पर, पी पर, जिसका नाम है क्यू नॉट, परीक्षण आवेश धनावेश रखा हुआ है। बात क्लियर है बेटा? चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से आगे। अब ई निकालना तो क्या होना चाहिए आपके पास, एफ होना चाहिए सर। क्या होना चाहिए, एफ होना चाहिए। और एफ होने के लिए दो आवेश, दोनों के बीच की दूरी, तो कूलाम भैया ने बताया था दो आवेश के बीच में कितना बल लगता है बेटा, दोनों आवेश के बीच में कितना बल लगेगा, बाय द डायग्राम। बाय डायग्राम अगर बात करेंगे आप, बाय डायग्राम अगर बात करेंगे तो जो फोर्स होगा वो कितना लगेगा बेटा, जो फोर्स लगेगा सर वो लगेगा F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर लगेगा सर। बिल्कुल बात सही है, लगेगा कि नहीं, बिल्कुल लगेगा सर। इसके बाद ध्यान से सुनना जरा, इसके बाद ध्यान सुनना, हमने क्या किया बेटा, कूलाम का नियम लगाया। अब आप यहाँ देखिए, हेयर आप यहाँ देखिए क्या कहानी है, यहां पर कहानी क्या है, गौर सुनना। Q1 की वैल्यू क्या है बेटा, सर Q है। और दूसरा चार्ज क्या है बेटा, Q2 की वैल्यू क्या है सर, Q नॉट है। बिल्कुल सही बात है, R तो है ही। तो देखो F का F बेटा 1/4 एप्सिलॉन नॉट का 1/4 एप्सिलॉन नॉट, Q1 की जगह पे सर Q लिख देंगे, Q2 की जगह पे सर Q नॉट रख देंगे, और R की जगह पे R स्क्वायर लिख देंगे। इसको इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है सर, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब निकालना क्या है बेटा, आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बोले तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो तीव्रता निकालने के लिए, इसलिए P पर तीव्रता, P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वैद्युत क्षेत्र इंटेंसिटी निकालनी है बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है फॉर्मूला बेटा, फोर्स अपॉन चार्ज, क्या होता है, बल अपॉन आवेश होता है। बिल्कुल सर। आवेश की वैल्यू लिख दो बेटा, आवेश कितना है बेटा, आपके पास कितने चार्ज है, Q नॉट है। फोर्स की वैल्यू रख दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट, चार्ज की जगह Q1 यानी Q0 अपॉन नीचे क्या है R स्क्वायर सर, और नीचे क्या है Q नॉट। एक Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, यहां क्या लिख देंगे साइड से, जो हमारे पास समीकरण है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या बना, E की वैल्यू निकली सर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाती है, आपको ध्यान रखना है। ये डेरिवेशन काफी महत्वपूर्ण होता है, बस 2 स्टेप का डेरिवेशन होता है, पहले फोर्स निकाल लो फिर इंटेंसिटी निकाल लो, खत्म कहानी। अब आपको ध्यान क्या रखना है, देखो डायरेक्शन ध्यान रखनी है बेटा, ऑलवेज डायरेक्शन ऑलवेज आपको याद रखनी है, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज। प्लस जो होगा, प्लस चार्ज होगा, उससे इंटेंसिटी हमेशा बेटा बाहर आएगी, दूर की ओर। अगर चार्ज बेटा क्या है, माइनस है, तो इंटेंसिटी हमेशा चार्ज की ओर होगी। ठीक है बेटा, क्या होगी, चार्ज की ओर होगी। प्लस से वैद्युत क्षेत्र हमेशा दूर होता है, और माइनस के कारण वैद्युत क्षेत्र हमेशा आवेश की ओर होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, काफी महत्वपूर्ण बात होती है। क्लियर बात है? बिल्कुल सर, इतनी बात तो हमें एकदम से क्लियर हो चुकी है। अगर क्लियर हो गई है तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पीडीएफ पर, और शायद ये लास्ट पीडीएफ होगी हमारे पास। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये वाला भी, बहुत बोर्ड में पूछा भी जाता है, तो ध्यान से देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वैद्युत क्षेत्र की बात करें, सिंपल आवेश अपने चारों ओर एक क्षेत्र बनाता है। क्या बनाता है बेटा, आवेश अपनी ओर एक क्षेत्र बनाता है। जो क्षेत्र बनाता है, देखो गौर सुनना, एक आवेश अपनी ओर क्या बनाएगा बेटा, एक क्षेत्र बनाएगा। अगर दूसरा आवेश इसके अंदर आएगा तो क्या करेगा, एक बल का अनुभव करेगा। तो दूसरा आवेश पहले आवेश के क्षेत्र में अगर आता है तो वो अपने ऊपर अगर बल का अनुभव करने लगता है, तो पहले के द्वारा क्या बनाया जाता है, वैद्युत क्षेत्र।
तो डेफिनेशन क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं या वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे। ऐसा भी बोल देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक चार्ज का अराउंड सरफेस होता है जहां पर दूसरा टेस्टिंग चार्ज लाते हैं वो अपने फोर्स का एक्सपीरियंस करता है अपने ऊपर, या सीधा सीधा भी लिख सकते हैं वैद्युत क्षेत्र काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो किसको प्रदर्शित करती हैं, वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस दोज रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ये लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस व्हिच रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो किसको डिनोट करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करती है। प्रॉपर्टी काफी पूछी जाती है तो इसको हम प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं फटाफट से। लो ये रही आपके सामने प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी 100% आपसे पूछी जा सकती है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, गौर सुनेंगे। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट कहती है बेटा, धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। अगर पॉजिटिव चार्ज आपके पास है, नेगेटिव चार्ज आपके पास है, दो चार्ज है बेटा, एक प्लस है सर और एक क्या है बेटा, माइनस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा प्लस से स्टार्ट होंगी, हमेशा प्लस से स्टार्ट होंगी बेटा, हमेशा प्लस से क्या होंगी ये बेटा, स्टार्ट होंगी, और माइनस पर क्या हो जाएंगे बेटा, जाके खत्म हो जाएंगे। ये बात ध्यान रखना है। दूसरी बात बेटा, दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, दूसरी बात क्या याद रखनी है, देखो ध्यान से, प्लस से स्टार्ट माइनस पर खत्म, और माइनस से अंदर की ओर जाएंगे बेटा, माइनस से अंदर से, और प्लस से बाहर की ओर निकलेंगे, प्लस से बाहर की ओर निकलेंगे। ध्यान रखना। देखो धनावेश से स्टार्ट ऋणावेश पर, और देखो ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती है, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों नहीं काटते उसका कारण सुनेंगे। किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र हो गया, इस पर हमें सपोज इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है, तो इस पर एक टेंजेंट खींचेंगे। आप क्या खींचेंगे बेटा, टेंजेंट। जो भी टेंजेंट आप खींचेंगे, जो भी स्पर्शी आप खींचेंगे, वो किसकी डायरेक्शन बताएगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। किसी भी वैद्युत बल लेखा के किसी भी बिंदु पर कोई टेंजेंट, कोई स्पर्शी रेखा खींचते हैं, वो किसकी दिशा बताती है बेटा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। देखो देखा है, किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा क्षेत्र बताती है किसको, वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट, रेखाएं जितनी पास पास होती है उतना वैद्युत क्षेत्र प्रबल होता है। अगर यहाँ पे बात करें तो देखो यहाँ पे पास पास है बल लिखा है, यहाँ पर पास पास, तो कैसा वैद्युत क्षेत्र होगा, अच्छा होगा। कह सकते हैं अच्छा होने का मतलब तेज होता है। ठीक है, चालक की सतह पर आवेश हमेशा लंबवत होता है, ये बात याद रखना है। इंपोर्टेंट पॉइंट की बात कर लेने बेटा, दो ये लीजिए आपके सामने। इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है, यूनिट ऑफ चार्ज की बात करेंगे तो आपको पता है क्या होता है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है बेटा, होती है ना। चार्ज की यूनिट सर कूलाम होती है। और ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, न्यूटन पर कूलाम। कूलाम्स का नियम वैलिड होता है चार्ज के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके बाद आपके लिए होमवर्क भी तैयार किया गया, तो ये आपको होमवर्क आपको ये करना है कि काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, तीनों क्वेश्चन 4-5 आपको घर से करने हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन PYQ है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, बोर्ड और CBSE दोनों के लिए। डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वैद्युत क्षेत्र लिखना है, और उसकी प्रॉपर्टी लिखनी है आपको, क्या होता है, स्टेट कूलाम्स लॉ का डेरिवेशन आपको करना है घर से। इसके बाद आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, और उसकी यूनिट भी लिखनी है। पॉजिटिव चार्ज और माइनस चार्ज के कारण क्या बनानी है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है। प्लस के कारण क्या बनेंगी, ऐसे बनेंगी बेटा बाहर की ओर, प्लस के कारण कैसी बनेंगी, बाहर की ओर, और माइनस के कारण क्या बनेंगी बेटा, इनसाइड द चार्ज आपके पास बनने वाली है। ये बात आपको ध्यान रखना है, इसको हमने समझा दिया आपके साथ। राइट द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की आपको प्रॉपर्टी रखनी है, ये आपके लिए होमवर्क है। अगर इतना आप कर पाते हैं तो निश्चित ही आप सारी चीजों को एकदम से क्रिस्टल और क्लियर तरीके से समझ पाएंगे, और सब चीजें आपकी एकदम से क्लियर होंगी। आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों की मदद करने के लिए उनको शेयर भी कीजिए ताकि उनकी भी मदद हो सके। छोटे बच्चों से प्यार करना है, बड़े लोगों का सम्मान करना है, अपना कैरेक्टर इस तरीके से विकसित करना है कि लोग आपको साथ रहना पसंद करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट बेटा।